Good morning, dear student. I am Ashok Kumar, and today's topic is industry. In our drug study business management subject, the what is industry? We are discussing in last lecture, and today we are to define the industry. Industry क्या होता है? तो first of all हम जानेंगे industry है. Industry is a part of business activity. बिजनेस एक्टिविटी का ही एक पार्ट होती है जिसमें हम किसी भी गुड्स को तैयार करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वो प्लेस होता है जहां पर कोई भी गुड्स किसी कंज्यूमर या किसी प्रोड्यूसर के लिए बाद में प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, उस स्थान को हम इंडस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी या इंडस्ट्री क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें किसी न किसी इक्विपमेंट से किसी न किसी असेंबली या प्लेस की आवश्यकता होती है जिसको हम लार्ज स्केल पर बनाते हैं. हमारा गुड्स कंज्यूमर या किसी प्रोड्यूसर के पास में पहुंचता है, रेदर देन प्रोड्यूसर उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. उसके बाद हम बात करते हैं कि एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए या एक अच्छे प्रोड्यूसर के लिए हम इंडस्ट्री को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं या क्यों जरूरी है. जैसे सपोज दैट हमें कोई कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें रेशम की आवश्यकता होती है और रेशम हमें रेशम कीट से मिलता है. डायरेक्टली हम रेशम कीट से रेशम को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस रेशम को प्राप्त करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट या प्रोसेसर की आवश्यकता होती है जिनको हम किसी निश्चित प्लेस पर स्टेब्लिश करते हैं और उससे हम अपने फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं. अगर हम बात करें इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन की, तो इंडस्ट्री को हम बहुत से क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है उनके कार्य के आधार पर. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कैटेगरी इज जेनेटिक्स, द जेनेटिक्स इंडस्ट्री. लाइक दैट वी आर टू assemble or to generate the new products or goods is called to the genetic industry. Second is the extractive the to perform and make the final touch of the goods while the extra work is the extractive. जैसे किसी भी गुड्स के ऊपर हमें कोई शिल्पकारी करनी है, तो शिल्पकारी करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा टेक्निक की आवश्यकता होती है. तो इस प्रकार की इंडस्ट्री में हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को मेंशन करते हैं. इसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स निर्माण से लेकर के जो संबंध रखती है उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं. जहाँ पर किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं. इसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. जहाँ पर किसी भी गुड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं. इसके बाद आता है सर्विस इंडस्ट्री. जहाँ पर हम कंज्यूमर को बेचे गए गुड्स की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं. जैसे हम कोई व्हीकल खरीदे, तो जहाँ से हम व्हीकल खरीदते हैं उस दूसरी जगह पे दूसरे प्लेस से हमें सर्विस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है. वहाँ पे हम उस गुड्स या उस व्हीकल को खरीद ना करके उसकी सर्विस कराते हैं. तो इस प्रकार की इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं. अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है. फर्स्ट इज द एनालिटिकल इंडस्ट्री. एनालिटिकल इंडस्ट्री तो जहाँ पे किसी भी गुड्स के एनालिटिकल टेक्निक्स या उसको एनालाइज किया जाए, एनालिसिस किया जाता
उसको हम एनालिटिकल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, और ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक पार्ट होता है। सेकेंड, द सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जहां पर किसी भी गुड्स के सिंथेटिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसे हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। थर्ड इज द प्रोसेसिंग। द प्रोसेसिंग इज द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड लास्ट इज द असेंबली, जहां पर असेंबल किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने 4 स्टेप पढ़े, या ये इंडस्ट्री का एक पार्ट है। अब इसको जानते हैं, जैसे एनालिटिकल की हमने बात की, जहां पर किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से पहले इसका एनालाइज किया जाता है, या इनको हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट। इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट से उनको बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं, जहाँ पे हम किसी भी गुड्स को या किसी भी गुड्स को तैयार करने से पहले उसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक्स या एनालिटिकल स्टडी करते हैं। उस पार्ट को एनालिटिकल के अंतर्गत रखते हैं। जहाँ पर उसको सिंथेसिस या सिंथेसिस किया जाता है, उसको हम सिंथेटिकल पार्ट में रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग, जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इसको बनाने की विधि तैयार की जाती है, उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है कि किसी भी गुड्स को बनाने के लिए लास्ट में असेंबल करना, उसको एक साथ इकट्ठा करना। तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए, लेआउट ऑफ इंडस्ट्री। लेआउट ऑफ इंडस्ट्री, सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए हम एक सेंटर प्लेस चेक करते हैं। सेंटर प्लेस मीन्स जहां से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अवेलेबल हो, जहां पर बिजली, पानी या अन्य सुविधाएं अवेलेबल हो। इसके बाद वो किसी मानव बस्ती से दूर हो। मानव बस्ती से दूर होने से अभिप्राय क्या है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री मानव बस्ती में या रिहायशी क्षेत्रों में बनाई जाती है, तो उससे होने वाले प्रदूषण से उन मनुष्यों को या उन जीव जंतुओं को प्रभाव पड़ता है, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए मानव बस्तियों से दूर हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक क्वालिफाइड और ट्रेन्ड टेक्निकल पर्सन से स्टाफ की आवश्यकता हो। किसी निश्चित शहर से समान दूरी बनी हो, शहर से ज्यादा दूर अगर कोई इंडस्ट्री में स्टेब्लिश करेंगे तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके गोडाउन में, उसकी प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, या उसकी सर्विसिंग में या असेंबलिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्री से होने वाले फायदे, कि इंडस्ट्री लगाने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इंडस्ट्री के एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज, पहले एडवांटेज क्या है कि कंज्यूमर को आसानी से गुड्स मिल जाता है। गुड्स मीन्स जो हमारा सामान है, हमारी जरूरतों का सामान है, तो गुड्स कंज्यूमर को आसानी से मिल जाता है। दूसरी इसके एडवांटेज क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसको भी एक निश्चित मात्रा में गुड्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इन दोनों से अभिप्राय क्या हुआ कि कंज्यूमर जो हमारा उपभोक्ता है उसको बहुत ही आसानी से गुड्स या वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेकंड, द प्रोड्यूसर जो उसका उत्पादन करने वाला है
उसको भी कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। थर्ड एडवांटेज, सोशल एक्सपेरिमेंट। सोशल एक्सपेरिमेंट सामाजिक उत्थान की बात अगर हम करें, सोशल एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाए, अगर कहीं पर भी हमको इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हैं तो उस संबंधित क्षेत्र में सोशल इंप्रूवमेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट को लेकर के, विश्लेषण को लेकर के अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में हमें वहाँ की इन्वायरमेंट के बारे में पता चल जाता है। और इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो जहाँ पर भी कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी तो उसी के आसपास के रिहायशी क्षेत्रों से उसमें काम करने के लिए स्टाफ या अन्य वर्करों की आवश्यकता होती है। तो उन रिहायशी बस्तियों से ही हम स्टाफ को हायर करते हैं। इसके बाद हम बात करें फोर्थ एडवांटेज, इकोनॉमी। इकोनॉमी हायर इंक्रीज ऑफ रिलेटेड एरियाज। जिस भी एरिया में इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जाएगा उस इंडस्ट्री से उस एरिया की इकोनॉमी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर हम कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो उसके स्टैब्लिश करने से उस संबंधित क्षेत्र की इकोनॉमी में वृद्धि होती है। इकोनॉमी में वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि जो भी गुड्स का निर्माण होगा वो उस संबंधित क्षेत्र में ही इसकी सप्लाई होगी या उस संबंधित क्षेत्र से वो एक्सपोर्ट होगा। उस एक्सपोर्ट से जो भी इकोनॉमी होगी तो उस संबंधित क्षेत्र में उससे टैक्स वसूला जाएगा या वो उस क्षेत्र में ही काउंट होगा। दूसरा, सोशल सोसाइटी से जो लेबर्स हायर की होती हैं या जो वर्कर काम करते हैं उनको एक निश्चित वेतन मिलता है। उस निश्चित वेतन से उनके फैमिली या उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब उसी से चलते हैं। अगर हम किसी एक लेबर को 10 रुपये पर डे के हिसाब से पे करते हैं तो उसके पास सिर्फ 10 रुपये होंगे। और किसी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के बाद उसी ही लेबर को हम 100 रुपये पर डे के हिसाब से पे करते हैं तो उसके पास 100 रुपये होंगे और वो इन 100 रुपये में अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएगा, सेविंग करेगा। फिफ्थ आता है एजुकेशन इंप्रूवमेंट। एजुकेशन इंप्रूवमेंट से क्या अभिप्राय है कि किसी भी संबंधित क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है तो उस इंडस्ट्री से संबंधित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही उसमें कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। अब इस कार्य अवसर को प्राप्त करने के लिए अन्य यूथ भी उस संबंधित एजुकेशन में अग्रसर होते हैं और जिसकी वजह से उनको भी उस संबंधित इंडस्ट्री में अपने कार्य करने का मौका प्राप्त होता है। तो ये कुछ हमारे एडवांटेज थी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज देखी जाए तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इंडस्ट्री को अगर स्टैब्लिश किया जाता है तो उस इंडस्ट्री से कोई ना कोई पॉल्यूशन जरूर होता है। पॉल्यूशन तो रिलेटेड एरियाज में उस पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। लाइक दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन अगर हम कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन 100% होता है। तो
एयर पोल्यूशन से मानव जनित बहुत सी हानियां हो सकती हैं, मनुष्यों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बहुत सी हानियां हो सकती है, और ये हमारा ह्यूमन मेड पोल्यूशन में आता है। या फिर अगर कोई भी इंडस्ट्री हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें वॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स होती है, जिनकी वजह से हमारी एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन फैलता है। एयर पोल्यूशन में क्या होता है, जो किसी भी इंडस्ट्री से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो हमारे उस इन्वायरमेंट में मिले होते हैं, और जिसकी वजह से वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते रहते मानव वस्तु तक पहुंच जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन से क्या संबंध है? वाटर पोल्यूशन हमारे पीने लायक, जो पीने योग्य पानी है, उसको दूषित कर देता है, और जिसकी वजह से बहुत सी हानिकारक बीमारियां मनुष्यों में या जीव जंतु में उत्पन्न होती है। दूसरी डिसएडवांटेज, लैक ऑफ फॉरेस्ट। लैक ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की कमी। जंगलों की कमी हो जाती है। किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए पेड़ पौधों का कटान करना पड़ता है, और जिसकी वजह से उस संबंधित एरिया में पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाती है, और जंगल जो फॉरेस्ट के रूप में बने होते थे वो विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी में लैक ऑफ लैंड। जो हमारी रहने योग्य भूमि है उसकी कमी होती रहती है। रहने योग्य भूमि की कमी होगी तो इसका मतलब जो क्रॉप्स है, जो फसलों का उत्पादन है, उनमें कमी होगी, और उनमें कमी होगी तो हमारे अनाजों में या अन्य फसलों के बाद जो उत्पादन होता है उनमें कमी हो जाती है। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज थी इंडस्ट्री की। एक छोटा सा टॉपिक, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और उसका लेआउट आज हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रेड्स क्या होता है या इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।